शुद्धि सम्मेलन सत्र औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से आरंभ होने के पूर्व मैं आज के हमारे श्रद्धानंद, जिन्होंने श्रद्धानंद की मशाल को अपने हाथ में लेकर ये जो अलख जगाई है कि शुद्धि के चक्र को फिर वही उसी तरह से गतिमान करेंगे, वही प्रतिष्ठा दिलाएंगे और शुद्धि के कार्य को घर घर में पहुंचाएंगे, उस मशाल को थामने वाले व्यक्तित्व यशस्वी हमारे आदरणीय प्रधान स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं और अध्यक्ष पद को ग्रहण करने का मैं उन्हें अनुरोध करता हूं। आप उनके साथ ही बैठे एक और महान व्यक्तित्व, संभवतः आपने उनको प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अवश्य देखा होगा। उनका नाम है राज परिवार के आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जी जूदेव महाराज। आप घर वापसी संगठन, अखिल भारतीय संगठन के अध्यक्ष हैं और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपने लाखों लोगों की घर वापसी की है और आज भी उसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर 10 लोगों की शुद्धि की है। उसके अतिरिक्त दूसरे लोग भी हैं। मैं अभी 15 की घोषणा हुई थी, अभी 15 से भी नंबर बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 दिन पूर्व वहाँ से छत्तीसगढ़ से चलने से पूर्व, विशेष रूप से आप शुद्धि सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ से आए हैं। रात को कल मोदी जी का कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम को वहाँ से निवृत्त होने के बाद फ्लाइट लेकर पहुंचे हैं और फ्लाइट लेने से पहले उन्होंने शुद्धि जिनकी होनी थी उनको यहाँ पर भेज दिया। उन 10 व्यक्तियों की भी शुद्धि आज हुई है और उससे पहले चलने से पूर्व उन्होंने 140 लोगों की शुद्धि वहाँ पर की है। 140 और 10, ये जो सार्ध शताब्दी है उसके सार्ध अंक को सार्थक करते हुए उन्होंने 150 का अंक सार्थक करके ये घोषित कर दिया कि वो भी आर्य समाज की सार्ध शताब्दी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं और मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। और मैंने आपको गारंटी दी थी, उस गारंटी को निभाता हूं। निभाने से पहले आपको ये बता दूं, हमने सांकेतिक रूप से आज भी यहाँ पर 15 शुद्धियां की हैं और 16वां व्यक्ति देर से पहुंचा है। वो मुरादाबाद से आए हैं, ये सामने खड़े हैं। आप खड़े हो जाइए, ये खड़े हो जाइए। ये मोहम्मद अली हैं। इन्होंने अपना नाम शुद्धि से पहले ही रणधीर रख लिया है और ये देरी से आने के कारण यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो ये हमारे 16वें उम्मीदवार हैं, 16वें व्यक्ति हैं जो शुद्धि के आज के यज्ञ के उसमें आहुति दे रहे हैं। तो ये व्यवहारिक रूप से जब इन्होंने मानसिक एक तरह से तैयारी कर ली है तो इनकी शुद्धि हो गई, निश्चित समझिए आप। इनको केवल औपचारिकता पूरी करनी है, वो औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। ये रणधीर जी यहाँ पर हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप विलंब से आए, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपके सारी कार्यक्रम विधिवत रूप से पूर्ण किए जाएंगे। हमारे मध्य वैसे तो शुद्धि सभा के आप सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको अपना संरक्षक मानता हूँ। आप मेरे को जब पूछता है कोई कि शुद्धि सभा का कार्यालय कहाँ है, तो मैं कहता हूं जहां जहां देश विदेश में, देश देशांतर प्रांतों में, राज्यों में, जहां जहां गली मोहल्ले में जहां जहां आर्य समाज है वहां वहां शुद्धि सभा है। तो आज हमारे मध्य जो और विशिष्ट व्यक्तित्व यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे आपको परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूं। हमारे मध्य सबसे पहले पूर्व के, अच्छा, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। तीनों पूर्व मुस्लिम हैं, पहले मुस्लिम थे, आज वो आर्य हैं और तीनों यहां उपस्थित हैं। तीनों वकील हैं, तीनों पहले मुस्लिम थे, तीनों आज आर्य हैं। परिवार सहित पहुंचे हैं उनमें से कुछ लोग। और सबसे पहले जो पहले मोहम्मद सलमान देहलवी, मौलाना मोहम्मद सलमान देहलवी होते थे, उनको कई वर्षों के शास्त्रार्थ के बाद वो प्रभावित हुए। उन्होंने प्रभावित होने के बाद उस संकल्प को पूरा किया जो उनका सत्य स्वीकार करने का संकल्प था। वो आज यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो जाएं। आज उनका नाम श्री रामवीर भारद्वाज है। आप
हाफिज़े कुरान हैं, अर्थात उनको कुरान कंठस्थ है। कुरान 1 से लेके 6666 आयतें उनको कंठस्थ हैं, मौलाना रहे हैं। कई लोगों को पहले उन्होंने हिंदू से मुसलमान बनाया था, आज इन्होंने संकल्प लिया है कि जितने लोगों को मैंने हिंदू से मुसलमान बनाया था उससे दुगने, उससे डबल लोगों को मैं मुसलमानों को वापस उनको शुद्ध करके आर्य बनाऊंगा। आज इनका पूरा परिवार यहां पर उपस्थित है, उनकी श्रीमती जी, उनके बच्चे भी पीछे बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएं। एक इनकी जो कन्या है, बेटी है बड़े वाली, वो आचार्य सुकामा जी के गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ रही है। तो ये इनका संकल्प था। इनका बेटा जो सामने देख रहे हैं, ये गुरुकुल लाड़ौत में ये गए थे वहां पढ़ने के लिए। तो अभी पिछली बार इनका एडमिशन प्रवेश नहीं हो सका, उतना परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तो ये फिर से जाएंगे, ये भी गुरुकुल में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने अभी रामवीर भारद्वाज जी का परिचय दिलाया, जो पहले मोहम्मद सलमान थे, मैंने बताया कि उनको कुरान कंठस्थ है। केवल कुरान कंठस्थ नहीं है, शुद्धि होने के बाद इन्होंने गीता भी कंठस्थ की है, इनको वैदिक मंत्र भी कंठस्थ किए हैं इन्होंने। आज ये यहाँ पर, मैं इनको आचार्य मानता हूँ। जब ये यहाँ पर आएंगे बोलने के लिए तो आप देखेंगे एक बार वो मौलाना बन के बोलेंगे, फिर वो मैंने आर्य समाज के आचार्य बनकर बोलेंगे। तो आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन ये भारतीय हिंदू शुद्धि सभा कर रही है और कर चुकी है। हमारी प्रतिदिन की जो औसत है, हम 40 से 45 भारत में, पूरे भारतवर्ष में शुद्धियां प्रतिदिन करते हैं। 40 से 45 शुद्धियां प्रतिदिन करते हैं, उसमें आप सबका योगदान रहता है। और ये जो एवरेज है उसमें आचार्य जूदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक हमारे दूसरे बड़े व्यक्तित्व हैं, पहले वो मंजूर अहमद थे। श्री मंजूर अहमद पहले उन्होंने एक बार एक कबाड़ी के यहाँ, देखिए घटना देखिए कैसे होती है, एक कबाड़ी के पास गए और उनको फटा पुराना सत्यार्थ प्रकाश मिला वहां पर, तो ये पढ़ने लगे, उसको घर ले आए। इनको स्वाध्याय की बहुत रुचि थी, शुरू से स्वाध्याय में रुचि थी इनकी, और स्वाध्याय में रुचि होने के कारण से उस फटे हुए सत्यार्थ प्रकाश को, उनको पहले तो पता ही नहीं था कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है, ये क्या पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश है ये क्या है। पढ़ते गए, पढ़ने के बाद उनको जब पता लगा ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, तो उन्होंने फिर से खरीदा। खरीदने के बाद उन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद आर्य समाज के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, चर्चा की। चर्चा करने के बाद आज वो आपके सामने मनोज आर्य जी के रूप में उपस्थित हैं। आप भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं, श्री मनोज आर्य जी। तीसरा महान व्यक्तित्व, वैसे तो कहते हैं महिलाओं को पहले, मैंने लेडीज फर्स्ट कहते हैं, तो मेरे से ये त्रुटि हो गई, मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में आपने टीवी चैनलों पर खूब सुना होगा, देखते होंगे, आज भी देखते होंगे, श्रीमती फराह खान जो भी एडवोकेट हैं, बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, और उनका एक विशेष स्थान है लीगल क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में। वो भी आज यहां अपनी बेटी के साथ उपस्थित हैं। श्रीमती फराह खान आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा के रूप में ही खड़े हो जाएंगे कृपया। इनकी बेटी भी यहां पर उपस्थित है, बेटी अभी यही थी, उनकी बेटी भी उनके साथ आई है। तो इन्होंने भी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पूरी शुद्धि हुई। तो मैं इनका सबका आर्य समाज के इस प्रांगण में, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा था कि आप सारे शुद्धि सभा के संरक्षक हैं, और जहां जहां आर्य समाज है, जहां जहां आर्य समाजी है, वहां वहां शुद्धि सभा है। और विशेष रूप से एक संरक्षकों को नेतृत्व देने वाले आज हमारे बीच आर्य श्री रविदेव गुप्त जी, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के संरक्षक के रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी आचार्य वागीश जी भी कह रहे थे और माननीय श्री विमल बंसल जी भी कह रहे थे। मैं फिर से उस को दोहराता हुआ, वहाँ से लीड लेता हुआ, थोड़ा सा आपके सामने जो कहना चाहता हूँ, शुद्धि है क्या। बहुत सारे लोगों को शायद ये संभव था आभास ना हो शुद्धि होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय 2 मिनट के लिए देना चाहता हूं। धर्म के नाम पर
इस दुनिया भर में जितने भी मतांतर हैं, ये सभी अपनी अपनी जंजीरें हम सब पर लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं और दूसरों की जंजीरों को हटाना चाहते हैं, उनसे उनको मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वो कन्वर्जन कहते हैं, घर वापसी कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो व्यक्ति बदल गया। वास्तव में वह कन्वर्शन नहीं, बल्कि ये सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। जो मुस्लिम बन गया, ईसाई बन गया, जैन बन गया, बौद्ध बन गया या किसी भी मतांतर में चला गया, ये एक गुलामी का परिवर्तन मात्र है, आजादी नहीं है। और सब तरह की जंजीरों से आजादी और फिर कोई जंजीर स्वीकार न करना ही वास्तविक शुद्धि है। यही शुद्धि है। हमारे से जो त्रुटियां हो गई, हमारे से जो गलतियां हो गई, हमारे से जो भूलें हो गई, उन भूलों का शोधन कर लेना, उन अशुद्धियों का मार्जन कर लेना, उन अशुद्धियों को सुधार लेना शुद्धि है। वैचारिक शोधन कर लेना, वैचारिक दृष्टि से सत्य को स्वीकार कर लेना ही शुद्धि है। आपने अगर इसी से आपका सत्य धर्म में प्रवेश हो जाता है। आप मुक्त हुए हिंदुत्व से, मुसलमान से, इस्लाम से, ईसाइयत से, आप इन सब से मुक्त हो गए। आर्य समाज शुद्धि के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई बदलाव नहीं करता। केवल जो मौलिक जैसे मनुष्य आता है इस सृष्टि में, जैसे ईश्वर उसको भेजता है, जब सृष्टि में कोई व्यक्ति आता है, नया जीव आता है, तो उसके माथे के ऊपर या उसके साथ कोई टैग नहीं लगा होता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या अमुक हो या अमुक हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। वो केवल मनुष्य के रूप में आता है। उसी मनुष्य को मनुर्भव कह के मनुष्य बनाना आर्य समाज यही करता है। आर्य समाज हिंदू नहीं बनाता, आर्य समाज मुसलमान नहीं बनाता, आर्य समाज ईसाई नहीं बनाता, आर्य समाज जैन नहीं बनाता, आर्य समाज बौद्ध नहीं बनाता, आर्य समाज कुछ नहीं बनाता। आर्य समाज वापस में जिस रूप में ईश्वर भेजता है वैसा ही मनुष्य बना देता है, मनुर्भव का वेद वाक्य को चरितार्थ कर देता है। उसे ही कहते हैं शुद्धि। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी, तब आप वहां खड़े होंगे जहां से सत्य और जीवन का प्रवाह शुरू होता है। ईश्वरीय आदेश, वैदिक आदेश, मनुर्भव का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के मतांतरों से पूर्णता भिन्न है। धर्म एकाधिक हो ही नहीं सकते। जो कहते हैं ना ये धर्म और वो धर्म, सत्य एक होता है। ईश्वर एक है तो सत्य एक है, तो धर्म भी एक ही है। धर्म के नाम पर ये जो मतांतर हैं, उन मतांतरों को समाप्त करना। वाकीश जी कह रहे थे कि अगर कोई अंधा कोई रोड पार कर रहा है, सड़क मार्ग पार कर रहा है और सामने खड्डा है या नाला है, कुछ है, उसको रोक देना, सामने खड्डा है उसको बता देना, आभास करा देना, उसको उसका ये हित कर देना, उसका हित साधन कर देना, उसका हित में शुभचिंतक के रूप में खड़े हो जाना, ये प्रत्येक आर्य समाजी करता है और शुद्धि सभा करती है। और इसी को कहते हैं शुद्धि। हम यही कार्य करते हैं। वैचारिक चिंतन की यही स्थिति, यही सोच मानसिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि है। और किण्वन्तो विश्वमार्यम का भी यही अर्थ है। आर्य समाज की जो टैग लाइन है, ध्येय वाक्य है, उसकी सार्थकता शुद्धि से ही है। जब हम कहते हैं किण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, तो आर्य कैसे बनाएंगे? आर्य अर्थात श्रेष्ठ मानव। श्रेष्ठ मानव केवल शुद्धि के माध्यम से बनाया जा सकता है। शुद्धि अर्थात उसके विचारों का शोधन करना, उसमें जो अशुद्धियां हैं, जो असत्य है, उसका शोधन कर देना। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, स्वधर्म, स्व संस्कृति में किसी को वापस ले आना शुद्धि है। शुद्धि अर्थात आत्म सम्मान को प्राप्त कर लेना, आत्म गौरव को प्राप्त कर लेना, स्वधर्म को प्राप्त कर लेना, स्व संस्कृति को प्राप्त कर लेना, यही शुद्धि है। आज इस शुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ महानुभाव उपस्थित है। उसमें राज परिवार के, जो मैंने बताया था, यशपुर राज परिवार जो है, उसके माननीय श्री दिलीप सिंह जूदेव जी के सुपुत्र, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य में उपस्थित है। उन्हें संभवतः
कहीं आगे जाना है, आप विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से यहां चल के आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, शुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें संभवतः आगे जाना है, उन्हें तुरंत निकलना है। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वे आए और आप शुद्धि के कार्य में जिस तरह से मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, व्यावहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए अपने शब्द हमारे सामने रखें। धन्यवाद। आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अगर आज हम सनातनी हैं तो उसमें आर्य समाज का सबसे बड़ा रोल है। आज भारत आगे बढ़ रहा है तो उसमें आर्य समाज के संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, त्याग, तपस्या, अपना बलिदान तक दे दिया, उनका सबसे बड़ा रोल है। ऐसे महान संतों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता है, भारत का एक शत्रु बढ़ जाता है। और अखंड भारत के लिए घर वापसी ही एकमात्र मार्ग है, शुद्धि ही एकमात्र मार्ग है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने महान महान वक्ताओं के बीच मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं। सिर्फ 5 मिनट आपका कीमती समय लूंगा। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी हमारे आर्य समाज परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। पूजनीय पिताजी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने घर वापसी अभियान चलाया। उन्होंने देखा धर्मांतरण का खतरा कि छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों में कैसे 7 समंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां सेवा के नाम पे सौदा कर रही हैं और भोले भाले जनजातियों का धर्मांतरण कर रही हैं। तो उन्होंने एक राजा होते हुए एक धर्मांतरित जनजाति, एक दलित भाई का पैर पखार करके, पैर धोके उनका सनातन धर्म में उनकी वापसी कराई। और उन्होंने एक संदेश दिया कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हम सब एक हैं। छुआछूत खत्म करो, जाति प्रथा खत्म करो। हम हिंदू हैं, हम संगठित रहेंगे तभी बचेंगे। ऐसे महान पिता का पुत्र होके मैं बहुत गर्वान्वित हूं और उनके इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय दुआ जी ने अभी बताया कि 2 दिन पहले सारंगढ़ में 140 भटके हुए भाई बहनों की हमने घर वापसी कराई, जो भटक गए थे, जिनको गलत तरीके से जिनका धर्मांतरण किया गया। हमने पता लगाया उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। कैसे धर्मांतरण डेमोग्राफी बदलता है और कैसे अलगाववाद, नक्सलवाद, माओवाद पनपता है और देश टूट जाता है। भाइयों, धर्मांतरण देश सबसे बड़ा खतरा है। इसके विरुद्ध हम सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा।
सबको घर वापसी करनी पड़ेगी, शुद्धि करनी पड़ेगी। समाज के अंतिम छोर में हम सबको जाकर के काम करना पड़ेगा और इन 7 समंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है, जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं, धर्मांतरण ज्यादा हुआ है, वहां वह क्षेत्र भारत से कटता गया है। हिंदू घटा है और देश बटा है। आर्य समाज हमारे हर घर वापसी में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलते रहा है। 1986 में पिताजी ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी क्षेत्र में घर वापसी किया। हजारों लोगों की इन्होंने पैर पखार करके उनकी वापसी की और आर्य समाज के संतों के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से यह संपन्न हुआ। ऐसे कई कई कार्यक्रम पिताजी ने आर्य समाज के तत्वाधान में किया, जिसमें अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी। उनके कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े पंडाल लगते थे और हजारों की संख्या में लोग आते थे और सनातन से जुड़ते थे, मां भारती को मजबूत करते थे। मैं चाहता हूं कि आर्य समाज के महान संतों को हम याद करके उनके बताए गए मार्ग पर हमको चलना है। ज्यादा से ज्यादा हमको घर वापसी करनी है, शुद्धि करनी है और यही एकमात्र मार्ग है अखंड भारत के लिए। मैं छत्तीसगढ़ से हूं और आज भी वहां पे आसुरी ताकतें काम कर रही है, सेवा के नाम पे सौदा कर रही हैं, धर्मांतरण कर रही हैं। पर जल्द ही हम छत्तीसगढ़ में एक कड़ा धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाने वाले हैं और जो धर्मांतरण करेगा वो जेल जाएगा, जेल जाएगा। और मुझे ये बता के गर्व होता है कि अब तक हमने 18,000 परिवारों के पैर पखार करके उनको सनातन से जोड़ा है। और जब तक मैं जीवित हूं, महर्षि दयानंद जी और श्रद्धांजलि जी को नमन करते हुए उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहूंगा। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जशपुर के महाराज, सनातन के सरताज, छत्तीसगढ़ से आप होते हैं हमारे बीच में आज। की है लाखों की घर वापसी, गिराई विधर्मियों पर गाज। अभी अभी हमने सुनी उनकी आह्वान की आवाज। और हमारे अगले वक्ता आप भी वकील हैं और नाम है श्रीमती लक्ष्मी वर्मा। पहले फरहा खान थी, देती थी माहौल गर्मा। तीखे तर्क सबूतों से ये भरती जब हुंकार, भागत मुल्ले मौलवी करते हाहाकार। आपने सुना होगा, देखा होगा, आप अभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। आपने एक डिबेट पर, टीवी चैनल पर, लाइव चैनल पर एक मुल्ले को शास्त्रार्थ के अंतर्गत थप्पड़ मारा था। वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मैं अभी उनको निवेदन करता हूं कि आप कृपया आएं और हमारे बीच में अपने उद्गार रखें, हमारे को प्रेरणा दें। धन्यवाद। धन्यवाद दुआ जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए। वाकई में ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस समारोह का एक हिस्सा हूँ। मंच पर आसीन सभी विद्वान गुणीजन, मेरे सामने पंडाल में मौजूद सभी संत,
और मेरे भाई बहन, आप सभी का मैं हार्दिक वंदन करती हूँ। सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। देखिए, मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा जन्म जो है वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ और मेरे पिता हाफिज कुरान थे। मेरा परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था और मेरी माता किसी कारणवश चोट लगने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी। उनका पिता का घर अच्छा खासा था और वेल एजुकेटेड फैमिली थी, लेकिन उनके दिल में कहीं ये कसक थी कि ये जो कमी मुझ में रह गई है मेरे बच्चों में नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने अपनी उस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब ये देख लीजिए, मेरी उम्र इस वक्त 50-52 साल है। अब से 50-52 साल पहले मेरा जन्म हुआ। हम 7 बहनें, 2 भाई। उन 7 लड़कियों को पढ़ाना एक हाफिज कुरान के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मेरी कोई भी बहन पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है। किस कदर उन्होंने ताने सुने होंगे कि हाफिज है, लड़कियों की दलाली खाएगा, लड़कियों की कमाई खाएगा, इसलिए पढ़ा रहा है। लेकिन उन्होंने ये सब सह करके भी हमें पढ़ाया और उस पढ़ाई का ये नतीजा हुआ कि जो हमारी सोच थी वो बंधी नहीं। जैसे अभी मैंने कई लोगों के वक्तव्य में सुना कि जो सोच है वो जकड़ दी जाती है। ये सच है, बिल्कुल सच है। जितना हम कट्टरवाद की तरफ जाएंगे वो जकड़न बढ़ती चली जाएगी। तो क्योंकि हमने मॉडर्न एजुकेशन भी ली तो हमारी सोच जकड़ी नहीं, और इसका श्रेय मेरे पिता को जाता है। और यही वजह थी कि अब से लगभग 26 साल पहले मैंने एक हिंदू व्यक्ति से शादी की। मैं लक्ष्मी वर्मा आज की नहीं हूं, मैं पिछले 26 साल से लक्ष्मी वर्मा हूं। मेरा डीएल लक्ष्मी वर्मा के फराह फैज उर्फ लक्ष्मी वर्मा के नाम से है। मेरे बैंक अकाउंट्स फराह फैज उर्फ लक्ष्मी वर्मा के नाम से हैं। मेरा त्याग हुआ, सोशल बाइकआउट हुआ, खानदान ने परहेज किया, सब ने छोड़ दिया। लेकिन उस एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया जिसका नाम विनोद वर्मा था। आज मेरी बेटी 20 साल की है, लॉ कर रही है। तो हम ये बहुत पुराने से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ जीने की आदी हूँ। और किसी की कोई कमी है तो मुझे कोई डर नहीं है उसको मुंह पे कहने में। और यही वजह थी कि 3 तलाक की जो पिटीशन सबसे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, उसकी जब टीवी डिबेट चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जिनकी मैं कट्टर विरोधी हूँ, उनके जब एक मौलाना ने वहाँ बदतमीजी की तो पहला थप्पड़ मैंने ही उसको मारा था। और उसके बाद में उसने भी मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो मेरी तरफ से एफआईआर लिखाई गई और उसको 40 दिन के बाद में बेल मिली। उसको फौरन बेल नहीं मिली। हालांकि मीडिया ने उसको एक मौका दिया था कि वो माफ़ी मांग ले, और वो हर बार हर चैनल पर मुझे यही कह करके हरास करता था कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये 3 तलाक के बारे में क्या जाने, इस्लाम के बारे में क्या जाने, ये तो प्लान्ड है, आरएसएस का शगुफा है, आरएसएस की कठपुतली है, वो यहाँ करके बैठती है। इसका नाम लक्ष्मी वर्मा है, इसका पति का नाम विनोद वर्मा है, इसकी बेटी तो बिंदु है, इसकी बेटी तो तोशी वर्मा है। तो जब उसको मीडिया चैनल ने एक मौका दिया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने महिला के साथ बदतमीजी की, तो उसने माफ़ी मांगते वक्त भी ये कहा कि मैं लक्ष्मी वर्मा के साथ ऐसा कर गया। वो मुझे नहीं पता वो लक्ष्मी वर्मा है या क्या कौन है। तो ये महिला की बेइज्जती जो कट्टरपंथियों के दिमाग में बैठ गई है, मैं उसकी धुर विरोधी हूं। और सबसे बड़ी जो मुझे बात दुखी करती है
वो ये करती है कि इस धर्म के चक्कर में हम अपने देश को भूल गए। जितना टेंशन हम धर्म के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, धर्म के लिए हमें परेशान होना है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये मेरा और ये उस ऊपर वाले के बीच का कनेक्शन है कि मैं किस पद्धति से उसको याद करूंगी। ये तो किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। अगर पता होना चाहिए तो ये दिखना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कितना खड़ी हो सकती हूँ। आज हमारा संविधान क्या कहता है? आज हमारा संविधान कौन से अधिकार देता है? आज हमारा संविधान कौन से कर्तव्यों को बताता है? हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो मैं पहले, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है आई एम एन इंडियन। ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ और ना मैं क्रिश्चियन हूँ। वहाँ अगर पंडाल लगते हैं या वहाँ सेग्रीगेशन होता है तो वो कंट्री के नाम पर होता है। दीज आर इंडियंस, दीज आर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, ऐसे करके। तो कहाँ गया वो मजहब जिसके लिए हम यहाँ लड़ रहे थे? बाहर जाकर के अगर कोई मिलता है कि ये मेरे इंडिया का है तो मैं उससे ये नहीं पूछती, या वो मेरे से नहीं पूछता कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। उसको लगता है कि ये इंडियन है, इंडिया से आए हैं, तो वो लग के गले लगाता है। तो हम उस देश को कहाँ भूल गए? अभी दुआ जी ने बताया कि शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। शुद्धिकरण का मतलब है विचारों की शुद्धि। तो मैं उसी बात की कायल हूं, इसीलिए मैं आर्य समाज को फेवर करती हूं, इसीलिए मैं आर्य समाज की कायल हूं कि यहाँ आडंबर बिल्कुल नहीं है, न यहाँ मूर्ति पूजा है, न कुछ है। यहाँ सच्चे मन की अभिव्यक्ति है। आपके जो मन में है वही बाहर है, और यही चीज मुझे पसंद है। ये लोग देश के लिए सोचते हैं जो हर एक को सोचना चाहिए। मैंने ट्रिपल तलाक के लिए सबसे पहले पिटीशन फाइल की, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे संविधान ने जो एक अधिकार सबको समान रूप से दिया गया है तो उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने से हाथों हाथ ले लिया। सबसे पहला विरोध जो किया वो मुसलमानों ने किया, आज भी करते हैं। कई बार अटैक्स हुए, मेरी पूरी टांग में स्टील प्लेट डली हुई है, 17 स्क्रूज डले हैं, चल नहीं पाती हूँ, टांग नहीं मोड़ पाती हूँ ढंग से। और ये सारा विरोध उन मुसलमान लोगों ने किया जिनकी औरतों के वेलफेयर के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैंने ये पिटीशन फाइल की थी, और हर सनातनी ने, इस देश के नागरिक ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं किसको फेवर करूंगी? उन कठमुल्लाओं को या आर्य समाजों को? बस जो मुझे थोड़ी सी पीड़ा हुई है वो ये हुई है कि फराह फैज से लक्ष्मी वर्मा हो जाने के बाद मुझे बरसों बरस लगे अपनी एक्सेप्टेंस कराने में। मैं अपनी ससुराल का हिस्सा नहीं बन पाई सालों साल। लगभग 16-17 साल के बाद जा कर के मुझे ये एक्सेप्टेंस मिली कि अगर कोई किसी को कोई परेशानी होती तो वो मुझे कॉल करके कहता, विनोद तो करेगा नहीं, तुम ये काम कर दो। तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अब एक्सेप्टेड हूँ। तो ये जो मेरा 17-16 साल का संघर्ष है वो संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर कोई वापसी कर रहा है तो आपको उसकी वापसी के लिए उसका ध्यान भी रखना है। हमें उसे अकेला, हमें उसे तन्हा नहीं छोड़ देना है, और हमें छोड़ने की पद्धति से ज्यादा जोड़ने की पद्धति पे चलना है। सबको एकजुट करना है, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। विश्व गुरु बनने के लिए आपको ये 5 उंगलियां जो अलग अलग हैं, इनको ऐसे करके लाना है
जब ये ऐसे आएंगी तो ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ऐसे होने के बिना विश्व गुरु बनने का सपना बहुत दूर है। अभी वो एक पिक्चर है देवदास, शाहरुख खान की, उसमें एक डायलॉग है कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, और आप कहते हैं ये हवेली छोड़ दो। कुछ दिन बाद लोग कहेंगे कि ये दुनिया छोड़ दो। तो हमें किसी भी व्यक्ति को इस लेवल पे नहीं लाना कि वो दुनिया छोड़ देने के लिए सोचने लगे। तो जिसने घर वापसी की है उसे पता है कि वो कितने कठिन रास्ते पे पांव रख रहा है। तो हमें उसे छुड़वाने का नहीं, जोड़ने का काम करना है। यही मेरी आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आपने अपनी मन की पीड़ा भी बताई और क्या सत्य है क्या मिथ्या है वो भी बताया। हमारे बीच में दो युवक और बैठे हैं जो पहले मुस्लिम थे, आज हमारे बीच में आर्य बनकर बैठे हैं और उनकी शुद्धि पहले हुई थी और आज यहाँ उपस्थित हैं। आज केवल बैठे नहीं हैं, वो यहाँ पर कार्यकर्ता बनके इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आर्य समाज का काम भी कर रहे हैं। शुद्धि के स्टॉल पर जो 139 और 140 है, वहाँ पर दिन रात सोते भी वही हैं। वहाँ पर दिन रात शुद्धि सभा के साहित्य को प्रचारित करने में भी अपना काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इससे पहले के आगामी वक्ता को बोलूं और उनका परिचय देना आवश्यक समझता हूं। थे तो वो मौलाना मोहम्मद सलमान, इस्लाम के पहलवान, सुनाते हैं कुरानी आयतें भी और वेदों के मंत्रगान, वेदों के विद्वान रामवीर भारद्वाज है नाम। करते हैं अब वैदिक धर्म का प्रचार, आइए सुनते हैं रामवीर भारद्वाज जी के विचार। किंतु उससे पहले मैं लेके चलिए आगे, आप सबका सम्मान करना चाहता हैं। मैं हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री आर्य रविदेव जी गुप्त, उनसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहला सम्मान एक स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रबल देव सिंह जूदेव जी महाराज जी को समर्पित करें। स्वामी जी आप भी साथ में आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद। इसके बाद हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री रामवीर भारद्वाज, जो पहले मौलाना मोहम्मद सलमान थे, आप भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनको आदरणीय रविदेव जी और स्वामी जी आप उधर ही रहिए। दूसरा सम्मान आदरणीय श्री रामवीर भारद्वाज, उनका पूरा परिवार आगे आ जाए, उनके बच्चे भी, उनकी धर्मपत्नी भी आगे आ जाएं। आप पूरा परिवार मुसलमान था, पूरा परिवार आज आर्य है और इनकी शुद्धि मुझे करने का जो अवसर मिला वो मुझे क्षण कभी भूलेंगे नहीं। इतना विद्वान व्यक्ति जो कुरान कंठस्थ रखता हो, कुरान की आयतें अरबियों से भी अच्छी अरबी बोल के सुनाता हो, अभी आपके सामने आएंगे, आप स्वयं देखेंगे। मैं धन्यवाद। हमारी अभी अभी जो पूर्व वक्ता फराह खान और अब की लक्ष्मी वर्मा, उनका भी सम्मान हम सबसे अधिक हृदय से करते हैं और
उनकी बेटी आई है, उनकी बेटी भी उनके साथ चली जाए। अभी बेटी यहीं थी जी, जी। हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं। आप गाजियाबाद से आई हैं और इसी उद्देश्य के लिए आई हैं, और आर्य समाज से सीधे ना जुड़े होने के बावजूद भी आर्य समाज की शोभा वृद्धि करने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति, और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपका धन्यवाद बहन जी। आप इतनी, इनको जैसे बताया इन्होंने, इनके स्टील की प्लेट डली है और कितने टांके लगे हैं और चलने में असुविधा होती है, वो कष्ट लाकर भी, बोल रहा हूं नाम वही कर रही हूं। हमारे आज के तीसरे बहुत ही विशिष्ट वक्ता, जिन्होंने, मैंने बताया कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक कबाड़ी के पास उठाकर पढ़ा और इतनी उत्सुकता जगी कि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। फिर आर्य समाज से खरीद कर वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि आप आज मनोज आर्य हैं। अभी आपके सामने आएंगे तो हम उनको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करते हैं, और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि अगले किसी कार्यक्रम में उनका पूरा परिवार जो बच गया है, वो शुद्धि उसकी नहीं हुई है, वो परिवार भी शुद्ध होगा और उनको भी हम यहां पर प्रस्तुत करेंगे, सम्मानित करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मैं श्री मंजूर अहमद जो पहले के थे और आज के हमारे मनोज आर्य हैं, उनको आमंत्रित करते हुए निवेदन करूंगा कि जब हुआ था आभास सत्यार्थ के प्रकाश का, जब हुआ था आभास इनको सत्यार्थ के प्रकाश का, तभी ये युवा था हो गया अधिकारी शाबाश का। हैं आप बन गए अब योद्धा विधर्म के विनाश का, कर दिया था आपने इस्लाम नामंजूर, हैं अब मनोज आर्य जो पहले थे अहमद मंजूर। आइए, आपका स्वागत है। आदरणीय उपस्थित सभी गणों को मेरा नमस्ते। मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए बस थोड़ा सी समय लूँगा आपका कि फिर भी दुआ जी ने जैसे कि बताया, तो मेरे पड़ोस में थी एक कबाड़ की दुकान, वहाँ मैंने देखा एक किताब को, मुझे कुछ लगा उसके अंदर है, तो मैं घर ले आया, पढ़ी उसको, और फिर मैंने बाज़ार से ख़रीद के पढ़ी वो फ्रेश नई किताब की बात जब की है, जब मैं 14 या 15 साल की उम्र रही होगी। आगे चल कर के पंडित महेंद्र पाल सिंह जी के सानिध्य में मैंने फिर आर्य समाज की प्रेरणा ली और मैं आर्य बन गया। और हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम के बारे में भी मुझे बहुत सारी जानकारियां हैं। इस्लाम में भी मैंने मौलवी का और आलिम का कोर्स किया हुआ है दारुल उलूम देवबंद से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमारे बीच में नहीं है, एक मेरे मित्र थे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं उनको भी आर्य मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया। फिल्म स्टार थे वो, इरफान खान नाम सुना होगा, आप लोग सब परिचित होंगे उनसे। तो आर्य समाज को ही मैंने क्यों चुना, सही बात यह है, इस्लाम को क्यों छोड़ा, पौराणिक धर्म क्यों नहीं अपनाया, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं की, क्योंकि जो किताब मैंने पढ़ी थी उसका नाम ही सत्यार्थ प्रकाश था, यानी सत्य का प्रकाश, सत्य का प्रकाश था। और हर चीज़ को लॉजिकली और इलॉजिकली उसके अंदर सिद्ध किया गया था। हर बात को, चाहे वो कुरान की बात हो, चाहे वो पुराणों की बात हो, चाहे वो बाइबल की बात हो, एक एक चीज़ को अलग अलग करके उन्होंने किया, साबित किया, सिद्ध किया। हालांकि आज मैं एक एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ। वकालत में भी सिद्ध करना पड़ता है वकील को। पुलिस तो कोई भी केस बना के ले आएगी, वकील का काम है उसको सत्य को सिद्ध करना। सत्य भी बिना सिद्ध के सत्य नहीं हो सकता। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात है। तो बस मैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। और 150 वर्ष
का जो ये आर्य सम्मेलन हो रहा है, इसकी शुभकामनाएं, और मैं सबको बधाई देता हूँ, अपने आर्य बंधुओं को, समस्त जनों को, समस्त लोगों को, जो आर्य हैं उन्हें भी, जो आर्य नहीं है उनको भी, सबको इसकी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद। शुद्धि के क्षेत्र में हमारे मजबूत योद्धा, हमारे बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही सुलझे हुए हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथ जुड़े हुए आर्य समाज के विद्वान आदरणीय श्री कुलदीप विद्यार्थी जी, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी पूरी टीम के साथ आएँ, हम उन्हें सम्मानित करके गौरवान्वित अनुभव करेंगे। अब हमारे इसी बीच आगामी वक्ता, आप उन्हें सुनेंगे तो आप चाहेंगे कि ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, आप बोर नहीं होंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। और उनके बारे में परिचय देते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि इनसे कई वर्ष लगे इनको समझाने में कि सत्य क्या है, लेकिन एक बार जब इनको समझ में आ गया तो आपने पूरे परिवार के साथ शुद्धि की। गाजियाबाद की लोनी आर्य समाज में, मैं वहां गया था, लोनी के आर्य समाज में मैंने अपने उपस्थिति में इनकी शुद्धि हुई और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि इस प्रकार का एक वकील, बहुत ही पढ़ा हुआ। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये अंग्रेजी की कोचिंग करते थे, मुसलमानों को कोचिंग करते थे। उस कोचिंग के दौरान बहुत सारे हिंदू भी वहाँ आते थे, तो उन हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो आज उनको उसका पश्चाताप भी होता है और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जितने लोगों को मैंने मुसलमान बनाया था, उससे कम 2 गुना मुसलमानों को मैं आर्य बनाऊंगा और तभी मुझे उस पश्चाताप से मुक्ति मिलेगी। आज मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, श्री आदरणीय रामवीर भारद्वाज जी, आप खुलकर बोलिए, समय है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्त आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम यामृषयो मंत्रकृतो मनीषिणा अन्वेच्छन् देवास्तपसा शमेन तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु स्वीकृतस्य लोके। ओम अच्छिन्नस्य तोयते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य दधीताराहस्याम् सा प्रथमा संसकृतिर्विश्ववारा सा प्रथमो वर्णो मित्रो अग्निः। ओम मंच पर उपस्थित सभी अग्रणीय और आदरणीय, सत्यपरायण, न्यायपरायण, धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, कर्मपरायण, जितने भी मनावा विद्युतता और ज्ञान से संपूर्ण संपन्न और मेरे सामने उपस्थित आप सभी माननीय संत और सम्माननीय श्रोतागण, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़े ही धैर्य से इस सम्मेलन में 4 दिन से अपनी उपस्थिति बनाई हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले
मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप अपने लिए ताली बजाएं। मेरे बंधुओं, इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है जो इस आर्य समाज का ध्येय वाक्य है, कृणवंतो विश्वमार्यम, कि संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ आर्य बनाएं। मैं आपका कुछ ऐसी चीजों की तरफ आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस देश पर बहुत आक्रमण हुए हैं और उन आक्रमणों का ये परिणाम हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में मिलियंस, इवन करोड़्स ऑफ पीपल एक्सेप्टेड अदर रिलीजन, उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया। तो जिस तरीके से मैंने अपने इस वक्तव्य का प्रारंभ किया, तो मैंने आपके सामने संस्कृत में उच्चारण किया। तो इसमें मैंने मंत्र उच्चारण किया, लेकिन एक दूसरा समुदाय विशेष हमारे देश में रहता है, जब वो किसी अपने वक्तव्य यानी कि अपने किसी भी वक्तव्य का प्रारंभ करता है तो वो इस तरीके से करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात वलम यग़ज़ु वलम युहदिस बिही नफ्सहु मात अला शुअबतिन मिन निफ़ाक़ व क़ाल नबी वल इस्लाम, वो कहता है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयस्मअु बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बि इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। एनी फर्दर सेड, वो आगे कहता है, वक़ाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो इस बात को कहता है कि अलैकुम बिल जिहाद इन्नल जिहाद अबवाबुल मिन बाबुल मिन अबवाबिल जन्ना व युज़हिबुल्लाहु युज़हिबुल हम्मा वल गम्मा। ये जो चीज़ मैं अरबी में जो पढ़ रहा हूँ, अगर आप इसका अनुवाद सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कितना ये खतरनाक है हमारे देश के लिए। और ये बात ये कहाँ से आती है? ये उस कुरान से आती है जिस कुरान ने चैलेंज कर दिया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून। क्योंकि ये सूरे तौबा की आयत है। इस कुरान की आयत में इससे पहले की आयत है, या वल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। और जस्ट इसके बाद आयत आती है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून। तो इस कुरान में कहता है कि वया वल्लाहि इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, कि अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करने के अलावा हर चीज से इनकार कर दिया है। अल्लाह हैज डिनाइड एवरीथिंग बट टू परफेक्ट हिज लाइट। इसका मीन्स ये है कि इसको जब मोहम्मद ने इंप्लीमेंट किया तो उसने कहा, वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदि लयस्मअु बि अहदुम मिन हाज़िल उम्मा यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बि इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। कि इस मौजूदा, जब मोहम्मद इस दुनिया में आया, इस मौजूदा, उसने कहा कि इस मौजूदा इन राष्ट्रों में कोई भी ऐसा यहूदी या नसरानी, मुशरिकीन या कुफार यहां मौजूद नहीं जो इस बारे में सुने कि मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ ला चुका है, वो आ चुका है, और वो मोहम्मद के लाए हुए दीन को यानी कि दीन इस्लाम को वो स्वीकार ना करे तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेगा। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हर इंसान को मुसलमान बनाना उनका उद्देश्य है। तो इसी चीज से प्रेरित होने के बाद में हम जानते हैं
कि मक्का के लाल रेगिस्तान में 570 ईस्वी में एक आदमी का जन्म हुआ। मेरे शब्द पे गौर देंगे, एक आदमी का। मैंने मनुष्य नहीं प्रयोग किया, ना ही मानव, और ना ही मैंने उसमें इंसान का, ना व्यक्ति का। मैंने शब्द प्रयोग किया है एक आदमी का। वो आदमी 570 ईस्वी में उसका जन्म होता है मक्का के लाल रेगिस्तान में। और इतिहास से हमें पता लगता है फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि वो इन द एज ऑफ 25 ईयर्स, वो 25 साल की आयु में वो गारे हीरा में जाता था। अरब के अंदर एक गारे हीरा एक जगह थी, उसमें जाता था और वो वहां पे प्रेयर और मेडिटेशन करता था। ही ऑक्यूपाइड विद द प्रेयर एंड मेडिटेशन द गारे हीरा। और वहां पे उसने क्या करा, उसने स्टडी किया। वो जानता था कि हमारे यहां पे एक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, सामान्य प्रत्यक्षात, विशेष प्रत्यक्षात और विशेष प्रत्यक्ष, जो हमारा विशेष स्मृतिश्च संशयः। जब मानव किसी परम तत्व को जानना चाहता है, जब किसी मानव के अंदर एक प्राइमल सीड, एक प्राइमल थॉट क्रिएट होता है, कोई भी विचार या उसके मन में कोई बात आती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, तो ये जो इंसान है, ये इंसान जो है ना, ये बड़ा ही चमत्कारिक, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशंस ऑफ द ऑलमाइटी क्रिएटर। ये ऐसा ही सोचता है, इसके अंदर शंका, जब ये किसी तत्व को या किसी पदार्थ को देखता है तो सोचता है व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो यही बात उस आदमी के मन में आई कि वो जो परम तत्व है, द अल्टीमेट रियलिटी, वो उसको, उसकी तलाश में उसने प्रत्यक्षवाद किया। जो पहला प्रत्यक्षवाद है वो ये होता है कि सामने जो हमारे कोई भी पदार्थ या कोई तत्व है, उसका एक सामान्य जो प्रकृति होती है उसको देखता है। उसकी सामान्य जब उसके अंदर शंका पैदा होती है कि क्या है, तो उसके वो असाधारण जो उसकी प्रवृत्ति है उसको खोजने की तलाश करता है। वो उसकी असाधारण प्रवृत्ति की तरफ फोकस करता है, उसको कॉन्टेम्पलेट करता है, कंसीडर करता है, उसको एनालाइज करता है कि ये है क्या चीज। और फिर वो उसके विशेष जो समरिस्तिष्य है, वो उसका जो संशय, जो डाउट होता है, उसके जो विशेष, उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो उसका जो फेज है, उसके बाद में उसकी तलाश करता है, जो स्पेसिफिक, उसका विशिष्ट जो उसकी प्रवृत्ति है उसको खोजने की तलाश करता है। तो उस आदमी ने उस विशेष प्रवृत्ति, उस विशिष्ट प्रवृत्ति को जानने के लिए वो गारा हीरा में जाता है और वहां पे वो मेडिटेशन करता है और ध्यान करता है और ध्यान करता है। और वही आदमी 40 साल की उम्र में उस गारा हीरा से निकलता है और कहता है आई एम इंस्पायर्ड बाय द डिविनिटी, कि मेरे को आई एम इंस्पायर्ड बाय द डिविनिटी, मेरे को डिवाइन इंस्पिरेशन हुआ है। उसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बुखारी में रिकॉर्डेड है, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुखारी। आपके वॉल्यूम फर्स्ट देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो जो आदमी था, अब यहां पे हमारे यहां पे एक बहुत यहाँ पे संत महानुभाव जो उपस्थित हैं, वो जानते हैं कि जब इंसान किसी चीज के उस विशेष, ये जो पोटेंशियल जो कॉन्शसनेस है, ये स्ट्राइक करने की प्रयास करता है किसको, जो प्योर सुप्रीम कॉन्शसनेस है। ये जो एक आम जो इंसान है, ये जो पोटेंशियल कॉन्शसनेस इसके अंदर होती है, ये पोटेंशियल कॉन्शसनेस चाहती है, फाइंड आउट करती है, तलाश करती है किसकी, जो प्योर सुपर कॉन्शसनेस है, इसको हम अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। वो उस चीज से इंस्पायर्ड होता है और जब वो उस चीज से इंस्पायर्ड होता है तो गारे हीरा से आकर कहता है कि आई एम इंस्पायर्ड बाय द डिविनिटी, कि मुझे ईश्वर की तरफ से एक संदेश मिला है। तो हम एक बात बताना चाहते हैं यहां पे आपको कि हमारे यहां पे एक सांख्य दर्शन होता है। उस सांख्य दर्शन में सूत्र है जिसमें बताते हैं कि जो जीवन मुक्तश्चः, ये जीवन मुक्तश्चः कौन होता है? जीवन मुक्तश्चः हम उस मनुष्य को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जो जीवन से मुक्त हो गया है, अर्थात उसको विवेक ज्ञान हो गया है। जिसको विवेक ज्ञान हो जाता है वो जीवन मुक्तश्चः हो जाता है, यानी कि उसका देह होता है पर देह होते हुए वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। और जब वो जीवन मुक्त हो जाता है तो इसके बाद में आता है वो क्या करता है, उपदेशोपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि इतरतांध परंपरा। तो ये जो सूत्र है
उपदेशोपदेष्टित्वाद तत्सिद्धि इत्रथांत परंपरा, कि वो क्या करता है, वो सत्य का उसका उपदेश करता है। जब वो मुक्त हो जाता है, जिसको उसको आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो अपने उस आत्मज्ञान का उपदेश करता है। तो जब जो मनुष्य अपने आत्मज्ञान का उपदेश करता है, क्योंकि वो उपदेष्टा है, उसको विवेक ज्ञान हो गया है, इसीलिए वो अपने आत्मज्ञान का उपदेश करता है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि संसारे कीदृशः जना सन्ति, कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, कि एक सज्जनः और दूसरा दुर्जनश्चः, कि एक सज्जन तरह के लोग होते हैं, दूसरे दुर्जन प्रकार के होते हैं। तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। तो जो सज्जन जो लोग होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसी के साथ में यहां पे एक बात, एक सूत्र है, चाणक्य ने अपने सूत्र में लिखा है कि नीचस्य विद्या पाप कर्मणि योज्यन्ति, कि जब किसी नीच आदमी के हाथ में विद्या ज्ञान आता है तो वो उस ज्ञान का या तो प्रयोग नहीं करता, और जब उसका प्रयोग करता है तो उसका गलत प्रयोग करता है। तो ऐसा ही हुआ इस केस में कि जो वो उस गारा हीरा से निकला था जिसका नाम मोहम्मद था, उसको विवेक ज्ञान हुआ, वो जीवन मुक्तस्य के स्टेज पे पहुंचा। लेकिन वही कार्य हुआ कि यहां पे बोला कि नीचस्य विद्या, तो नीचस्य विद्या पाप कर्मणि योज्यन्ति, कि जब नीच इंसान के हाथ में ज्ञान आता है तो उस ज्ञान का या तो प्रयोग नहीं करता, और यदि प्रयोग करता है तो उसका गलत प्रयोग करता है। उसके हाथ में ज्ञान आया, वो आत्मविवेक उसको हुआ, लेकिन उसने क्या, आत्मज्ञानी होकर उसने आत्मज्ञान का संदेश नहीं दिया, उपदेष्टा नहीं बना, उसने उपदेश नहीं किया, उसने अपने उसका उपदेश किया किसका, जब वो पहली बार, हम जानते हैं इट इज रिकॉर्डेड इन द इस्लामिक रिकॉर्ड, कि वो जाता है और ही अटैक द फेथ ऑफ द पैगन्स। वो जाता है टेंपल ऑफ द मक्का, और मक्का के टेंपल में जाता है, और जाने के बाद में उनसे कहता है कि आपका जो ये जो आप ये पूजा करते हो, उपासना करते हो, ये सब पाखंड है और ये गलत है। इन जनरल सेंस ही अटैक द फेथ ऑफ द पैगन्स ऑफ दैट टाइम। अपने समय के लोगों के उसने आस्था पर, श्रद्धा पर चोट मारी। जो उसके जो फॉलोअर्स थे उस टाइम, हम जानते हैं कि मक्का के काबे के अंदर वहां पे 360 बुत, मतलब 360 बुत हुआ करते थे। उनमें स्पेसिफिक थे लात, उज्जा और मनात। तो उसने कहा कि ये सब इट इज नथिंग, ये सब क्या है, ये पाखंड है, इसको खत्म करो। सबसीक्वेंटली उनको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद में वो उस इंसान की, उस आदमी की पकड़ के पिटाई कर देते हैं। उसकी जब पिटाई करते हैं वो लोग, उस पर मार लगाते हैं, यहां तक कि उसके ऊपर थूकते हैं, और थूकते ही नहीं बल्कि उसके बाल पकड़कर उसे उस मक्का के द टेंपल ऑफ मक्का से बाहर फेंक देते हैं। जब उसे बाहर फेंक देते हैं तो उसके अंदर एक बात पैदा होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिशोध, रेट्रीब्यूशन। This retribution was created in the mind of that man, and he has resolutely and decisively decided that I will take revenge and I destroy all of this. मैं सबसे I will end with all. वो अपने उस retribution प्रतिशोध के चलते वहां से आता है, और आने के बाद में वो अपना संगठन बनाता है, अपना एक मिशन को सेट करता है, और उसी मिशन के साथ चलते चलते हम जानते हैं कि उसी ने एक बात कही कि उसने कुरान का एक फैब्रिकेशंस किया, उसने किताब रची। उसे मालूम था कि यदि मैं डायरेक्ट किसी को कहूंगा तो कोई भी मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए मुझको मीडियम चाहिए। हम जानते हैं ना, एक कहावत है देसी की, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कोई नहीं सुनता उसको, उसे सुनेगा कोई नहीं। तो उसने क्या करा, उसके माइंड में ये एक प्राइमल सीड, उसके दिमाग में एक चीज उपजी, ये पैदा हुआ कि तू एक किताब ऐसी घड़ जिसे कह कि ये ईश्वर का कलाम है, ईश्वर की बात है, ईश्वर की स्टेटमेंट है, और वो ईश्वर की स्टेटमेंट समझ के आप इसको बात को मानेंगे। तो उसने उसी किताब में क्या लिखा, उसने कहा कि मैं पहला जो इंस्पिरेशन आया है वो ये आया है, जो चैप्टर नंबर 17:5 के अंदर 1 to 5 का जो वर्ड्स है सूरह अलक, उसमें कहता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा कि पढ़ो, ये जो हमें बताया गया, मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें बहुत बड़े भ्रम में रखा गया है, हमें बहुत बड़े अंधेरे में है। वी आर स्टिल इन द वेरी वेरी एक्सट्रीम डार्क। कुरान के इस पूरे संसार में 120 अनुवाद हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 120 जो अनुवाद हैं
बार वो कह चुके हैं आपसे, समय ज़्यादा है, हमें लोगों को बुलवाना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें सीमा देखनी है काम में। मैं finish कर तीन बार देता हूँ। आपसे कह चुके हैं आकर के, लगातार कह चुके हैं। चलो फिनिश कर देता, कोई समय दिक्कत नहीं, समय ठीक। की व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा ना, वो व्यवस्था सडनली स्टॉप। नहीं सडन नहीं कहूँगा, लेकिन वो तो हाँ, करिए वो ना, है। समराइज तो करिए ना आप। समझ कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, बात थोड़ी लंबी है ना, समय के लिए कह चुके हैं अच्छा आपसे। उन्होंने पता लगा है। तो कहने का मीन्स ये कि यहाँ पे समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं इसको बहुत ही अपनी बात को संक्षिप्त में रखूंगा आपके सामने। तो उसने क्या किया, जब ये कुरान हुआ तो उसमें एक इकरा कहा, इकरा। तो ये जो इकरा है, इस इकरा का मतलब ये नहीं कि पढ़ो, इसलिए 120 कुरान के अनुवाद दुनिया में इस विश्व में उपस्थित है, लेकिन उन 120 अनुवाद में एक भी अनुवाद सही नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि इकरा का जो अर्थ होता है वो होता है प्रोक्लेम, टू प्रिवेल ओवर। उसने कहा कि टू प्रोक्लेम, कि इकरा का मतलब इस किताब को पढ़ो और इस किताब को डोमिनेट करो, टू प्रिवेल ओवर ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने पूरे संसार के ऊपर इसको डोमिनेट करने के लिए इस वर्ड को यूज करा, इकरा। मैं क्षमा चाहूँगा इस समय ना, तो इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ मैं समय का अभाव है, इसीलिए मैं अपनी बात से विराम चाहता हूं। धन्यवाद। भाई साहब की योग्यता को हम सब समझते हैं और जानते हैं, लेकिन आज का अवसर ऐसा है कि हम इनको पूरा नहीं सुन पाएंगे, और इनकी जो क्षमताएं हैं इनका आर्य समाज उपयोग करे, इनका आर्य समाज हिंदू समाज के लिए उपयोग करेगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार करतल ध्वनि से भाई साहब का अभिनंदन करें। मैं इनकी योग्यता को लगातार सुन रहा हूँ, लेकिन आज हमारी ये भी चिंता, जो रात दिन हमारे साथी काम करने में लगे हुए हैं, उनका आभार भी करना चाहते हैं। बोलो भाई, रात दिन पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट में आपको सबको सुविधा मिली है कि नहीं मिली? रात दिन वहाँ भोजन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सफाई सारी जगह हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हर समय बिजली हर जगह मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? हर जगह माइक की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था मिल रही थी नहीं मिल रही थी? ये जो करने वाली टीम है, ये इस समय मंच पर बैठी है। एक बार उस टीम से मैं चाहूंगा एक बार मंच के फ्रंट पर आ जाए। कृपया सतीश चड्ढा जी, हमारे धर्मपाल आर्य जी, हमारे अरुण वर्मा जी, हमारे ओम प्रकाश आर्य जी, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे मुकेश आर्य जी, हमारे सुखवीर आर्य जी, एक बार कृपया मंच पर आगे आ जाए। वीरेंद्र सरदाना जी, हमारे अजय तनेजा जी, हमारे भाई आइए जरा, कृपाल सिंह जी आइए। और मैं विशु जी आपसे चाहूंगा एक बार, योगेश जी आइए, आप आओ 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 आओ। इन लोगों ने जो महसूस किया विदेश से पधारे, वो एक बार दिल्ली टीम का अभिनंदन और आपसे अपनी सब बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद विनय जी। देखिए, समय का अभाव तो है, लेकिन भावों का अभाव नहीं है। जो हमारे भाव हैं, क्योंकि हमने भी आयोजन किया है अपने ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में, हमें पता है कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, संसाधनों को इकट्ठा करना, टीम को जुटाना और वॉलंटियर टीम को जुटाना और दिन रात इतने बड़े स्तर पर कार्य को करना छोटी मोटी चीज़ बात नहीं है। हमने इस टीम को रात रात जागते हुए, जब यहाँ पर आप सब सो जाते हैं तब भी ये टीम जागती रहती है, ये खोजती रहती है, देखती रहती है कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ किसको असुविधा हो गई, कहाँ कमी रह गई, उसको वो पूरा करती रहती है। और ये आज ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, इसमें महीनों महीनों की मेहनत है, महीनों महीनों का सोच है, महीनों महीनों की रात भर जाग जाग कर सोचते रहना। हमने इनको एंटीबायोटिक्स खा खा के रात को जागते हुए हमने देखा है, हमने निकटता से देखा है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जिस स्तर पर कार्य किया गया है, जितने सुविधाओं को दिया जा सकता है, उन सब सुविधाओं को दिया है। इतने बड़े स्तर पर खाने की, रहने की, और सबसे बड़ी बात, जब आप योजना बनाते हैं कि हम इतने हजार, इतने लाख लोगों को सुविधा देंगे, लेकिन उससे डबल और ट्रिपल लोग अगर आपके द्वार पे आके खड़े हो जाएं, उनकी व्यवस्था करने के लिए आप रात भर जाग कर टॉयलेट साफ करवाएं, खाने की व्यवस्था करें, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपके और हमारे घर में 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाएं, हमें दाल में पानी मिलाना पड़ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दाल में पानी मिलाया गया। यहाँ पर रात भर जाग कर एक और डिश तैयार की गई है, खाने की सुविधा और रहने की। और उसके अलावा जितने भी विद्वानों को, जितने भी वक्ताओं को समय देना और उनको समय से सम्मान देना, ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है और जो वीआईपीज होते हैं उनका प्रोटोकॉल क्या होता है। उन सब का ख्याल रखते हुए आप सबका सम्मान बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात,
कोई भी बड़ी दुर्घटना ना होकर सबका कार्य समुचित रूप से हो जाना, मैं मानता हूं ये हमारी सफलता है। इसलिए आप जोरदार तालियों द्वारा सभा का अधिकारी ही नहीं, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो आपकी सुविधाओं के लिए चिंतित है और कार्यरत है, उनके लिए आप एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत कीजिए। और इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हे ईश्वर, आपके सानिध्य में ये कार्य पूर्ण हुआ। आइए हम शांति पाठ करते हैं। मैं विष्णु जी और मेरे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, हमारे अंदर से दुरितानी को हटाते हुए परासुवा और अच्छे यदभद्र को जो हमारे हैं उनको ले आइए। आइए इकट्ठे करके हम विश्वानी देव का पाठ करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्री रामवीर भारद्वाज जी जब पहली बार यहाँ पर आए और उन्होंने जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ एक के बाद एक निरंतर मंत्रागान करते गए, तो मुझे लगा कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी, या आप लोग को विशेष रूप से लगा होगा कि शायद किसी आचार्य को, धर्माचार्य को, संस्कृत आचार्य को तो नहीं बुला लिया इन्होंने। जब उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की तब आपको लगा होगा कि हाँ, ये वास्तव में कोई मौलाना था, और जिसको कुरान कंठस्थ भी है, जिसको गीता भी कंठस्थ है, जिसको वेदों के अनेक मंत्र भी कंठस्थ हैं, ऐसा विद्वान वक्ता आज हमारे मध्य उपस्थित हुआ। और उससे ये स्त्री शुद्धि का जो आज सम्मेलन है गौरवान्वित हुआ, सफल हुआ। मैं आदरणीय श्री रामवीर भारद्वाज जी को उतना समय नहीं दे पा रहा था, ये हमारी समस्या थी, और हम उनको नहीं सुन पा रहे थे, ये भी हमारी समस्या थी। लेकिन आने वाले समय में वो आज आर्य समाज में हैं, आने वाले समय में हम उनको निरंतर सुनते रहेंगे। वो हमारे धर्माचार्य के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, और हमारा मार्गदर्शन वो करते रहेंगे। और इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ मैं उन्हें नमन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। मैं भी आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। समय की मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी इस तरह सा व्यवधान कभी भी नहीं पैदा करता। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अभी भी मांगूंगा, क्षमा चाहूँगा। केवल एक सूचना दे रहा हूं, अभी शांति पाठ थोड़ी सी देर में होगा बंधुओं। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को शांति पाठ उनके साथ करेंगे। तब तक हमारे आदरणीय भाई साहब इस सत्र को चला रहे हैं। सार्वदेशिक सभा ने निर्णय लिया था कि धर्मार्य सभा का गठन होगा। धर्मार्य सभा के लिए नाम भी निश्चित कर लिए गए हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधान जी का निधन हो गया, उसके कारण से हम नामों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। सार्वदेशिक आर्य सभा की ओर से धर्मार्य सभा का गठन, विद्यार्य सभा का गठन और राजार्य सभा का गठन, और साथ ही गो कृषि रक्षिणी आदि सभा का गठन, ये चारों सभाओं का गठन इसी सम्मेलन में होना था। वो हो चुका है, लेकिन घोषणा क्योंकि प्रधान जी की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण से उनके अभाव में वो घोषणा नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से होगा, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सूचना अब तक आ जाएगी। दूसरी बात, एक संकल्प हमने लिया था कि सभी लोग अपने नाम के आगे आर्य लगाएं। जो आज के बाद सोच सकें, कर सकें, मान सकें, हमारे इस निवेदन को स्वीकार करिएगा। और 1 वर्ष तक ये जो आयोजन चलेंगे, इन आयोजनों में निरंतर हमारी सबकी भागीदारी रहेगी। और YouTube के चैनल से आर्य समाज के साथ जुड़े रहे, aryamahassammelan.com से जुड़े रहें, thearyasamaj.org और आर्य समाज का YouTube चैनल, और अनेक भाषाओं में YouTube चैनल खड़े कर दिए गए हैं सभा की तरफ से। वो YouTube चैनल भी आपके लिए उपयोग में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः व्यवधान का लिए क्षमा चाहते हुए दुआ साहब को ये सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। अभी भाई विनय जी बता रहे थे कि यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं थी, और इतने मतलब लगभग 1 लाख के करीब लोग आए होंगे, और उनकी पूरी व्यवस्था, सफाई बनी रही, सब कार्य निरंतर चलते रहे। पानी की सप्लाई कभी बंद नहीं हुई, कोई खाने पीने की सप्लाई कभी बंद नहीं हुई, रहने सहने चलने फिरने की सारी व्यवस्थाएं निरंतर संतोषजनक ढंग से चलती रही। उस कार्य में जिन जिन व्यक्तियों का, जिन जिन कार्यकर्ताओं का योगदान रहा, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। श्री मुकेश आर्य जी, श्री मुकेश आर्य जी की
विशेषता ये रही कि जो कार्य सबसे निम्न माना जाता है, शौचालयों की व्यवस्था, उस व्यवस्था को इन्होंने अपने हाथों से संभाले रखा, उस व्यवस्था का इस प्रकार कुशलता के साथ निर्वहन किया कि किसी को कोई कठिनाई नहीं आई। इस बात का समर्थन आप सब लोगों ने किया। श्री मुकेश आर्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्री विनय जी से, अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि श्री मुकेश आर्य जी का एक, देखिए, हम उनका सम्मान करके जो उन्होंने दिया है उसका अवदान नहीं कर सकते, उसका हम भरपाई नहीं कर सकते। केवल एक सांकेतिक सम्मान में हम उनको नमन करते हैं। आदरणीय श्री मुकेश आर्य जी को सम्मानित करेंगे। श्री मुकेश आर्य जी को सम्मानित करने का स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज आज की सभा के अध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि श्री मुकेश आर्य जी का मुकेश जी, हम ऋणी रहेंगे। आपने इतना सुख और इतना स्वच्छ हमारे को ये वातावरण दिया, हमारे को आनंद जो प्राप्त हुआ, उसका श्रेय आपको जाता है, ये पुण्य आपको प्राप्त हुआ। आपका आभार, धन्यवाद, नमन। शुद्धि सभा की चर्चा चल रही थी, शुद्धि सत्र में जी 2 शब्द मुकेश आर्य जी कुछ कहना चाहते हैं। ओम कृणंतो विस्मार्यम। सम्मानित मंच और दिल्ली अपनी सभा के हमारे माननीय सम्मानीय प्रधान श्रीमान धर्मपाल आर्य जी, बहुत ही कुशाग्र, कर्मठ और कुशल महामंत्री श्री विनय आर्य जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हमारे बीच में 4 दिन का हुआ, अब संपन्नता की तरफ है। वास्तव में हमें इस बार इस सम्मेलन में वो चीज़ें देखने को मिली जिससे कि निश्चित तौर पर आर्य समाज भविष्य में गति और उत्पन्न करेगा। वो योजनाएं जैसे हॉलों की परिकल्पना, अवधारणा, भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे संस्कृत के श्लोकों की प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं हों, और जो भी विशुद्धा प्रोजेक्ट, भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्में जो कि आर्य साहित्य पर आधारित थी, वो सब देखने को मिली। इन सब को देखने से यही महसूस होता है हमारे बीच में जो विशेषकर जनता उमड़ी, जो आर्यजन उमड़े, उम्मीद से ज़्यादा उमड़े, उन सब का यही कारण था। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने दिल्ली सभा के सभी अधिकारियों को, माननीय प्रधान श्रीमान धर्मपाल आर्य जी को, और हमारे सब के नेतृत्वकर्ता, कुशाग्र बुद्धि के धनी, बहुत ही मेहनती और तपस्वी श्रीमान विनय आर्य जी को, जो कि कुशलता से हमारा संचालन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम कहते थे अन्य मतों को देखकर कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, तो इस बार हमें वास्तव में महसूस हुआ कि जैसे हम कहीं ट्रेड फेयर में हों। भिन्न भिन्न किस्म के लोग यहाँ पर आए, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग भी हमें देखने को मिले। तो इसी उम्मीद और भावना के साथ कि अगले जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, वो इससे कुछ ना कुछ और अच्छे होंगे, बढ़ चढ़ कर होंगे, और उसमें और आर्यजन भागीदार बनेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद, बधाई और नमस्ते। हमारी शुद्धि सभा के प्रचारक, शुद्धि सभा के कार्यकर्ता, शुद्धि सभा के मिशनरी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी अपने साथी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से अनुरोध करूँगा कि शुद्धि सभा के मिशनरी, शुद्धि सभा के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता श्री कुलदीप विद्यार्थी जी का और उनके साथी का, दोनों का धर्म का कार्य करने वाले धर्मवीर, एक योद्धा, उनके कुलदीप विद्यार्थी जी के साथी, शुद्धि के प्रचारक, शुद्धि के मिशनरी, वो भी वहां पर उपस्थित हैं। स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी
डॉक्टर विवेक आर्य। मुझे नहीं लगता जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने उनका नाम ना सुना हो, ना पढ़ा हो, ना देखा हो। डॉक्टर विवेक आर्य चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, व्यवसाय के अतिरिक्त दिन रात लेखनी से, अपने संदेशों से, पुस्तकों से, हर तरह से, अपने प्रवचनों से, YouTube पर हर जगह पर मौजूद हैं। वो हर जगह उपस्थित है, आर्य समाज का निरंतर प्रचार करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ वर्ष पूर्व आदरणीय श्री मदन मोहन जी गंगापुर सिटी के, उन्होंने एक बार निवेदन किया कि आर्य समाज का इतिहास तो लिखा गया लेकिन भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का इतिहास नहीं लिखा गया। तो उस समय मैंने संकल्प लिया कि मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का इतिहास लिखूंगा। तो मैं शुद्धि के कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैंने कुछ 2-3 आचार्यों से बात की, तो वो कार्य आगे बढ़ नहीं पाया, मैं भी नहीं लिख पाया। फिर मैंने डॉक्टर विवेक आर्य जी से अनुरोध किया और जो सामग्री मेरे पास उपलब्ध थी, सामग्री हमने बरेली से मंगवाई, हमने अमृतसर से मंगवाई, हमने हरिद्वार से मंगवाई, हमने प्रयागराज से मंगवाई, हमने लाहौर से मंगवाई, पाकिस्तान से मंगवाई, हमने कहाँ कहाँ से सामग्री नहीं मंगवाई। वो सारी सामग्री मंगवा कर शोध ग्रंथ के रूप में उस ग्रंथ का माननीय डॉक्टर विवेक आर्य जी ने लेखन किया, हिंदी में भी, अंग्रेजी में। मैं उन्हें केवल 5 मिनट के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और वो पुस्तकें आपके सामने उपस्थित करेंगे, बताएंगे वो पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। और मैं एक व्यक्तिगत निवेदन करूँगा कि उन पुस्तकों को आप अवश्य लेके जाइए। वो भारतीय शुद्धि सभा के द्वारा संचालित, आर्य समाज के द्वारा संचालित शुद्धि आंदोलन का प्रमाणिक इतिहास है, संदर्भ दिए गए हैं, प्रमाण दिए गए हैं। ओम नमस्ते। आदरणीय मंच पर उपस्थित स्वामी जी, इस सेशन के हेड, अन्य पूरे विश्व से आए हुए आर्य, इस सारे आयोजन के मार्गदर्शक हमारे धर्मपाल जी और विनय जी एवं अन्य आर्यों। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत 13 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी और यही आंदोलन स्वामी जी के बलिदान का भी कारण बना। स्वामी दयानंद ने जो संदेश शुद्धि का दिया था, शताब्दियों के पश्चात हम आर्य समाज ने सर्वप्रथम शुद्धि की। आज यह कार्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कश्मीर देख रहे हैं, केरल देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं। आज से 20-25 साल के पश्चात 2047 हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी सभी प्रॉपर्टी जो लाहौर में थी कैसे 1947 में रह गई ये हमें पता है, ढाका में थी क्या हुआ हमें पता है, पर क्या हमने उससे कुछ सीखा? नहीं सीखा। आज हिंदू समाज के समक्ष जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे गोरक्षा हो, ईसाई मतांतरण हो, लव जिहाद हो, अवैध घुसपैठ हो, जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब का एक ही समाधान है, वो है शुद्धि। क्षमा भाई डॉक्टर विवेक जी से। हमारे कार्यकर्ता एक नीचे बैठे हुए हैं। मैं हमारे आदरणीय सन्यासी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पहुँचे हैं क्या? हाँ जी, पहुँच गए। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, आप इनके साथ मार्ग से मंच की ओर आ जाएं। सभी सन्यासी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सन्यासी हमारे एक शोभा हैं, यहाँ पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, सम्मेलन को आशीर्वाद देने के लिए। और मैं हमारे अपने सभी साथियों, अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो आगे की सीटें खाली कर दें और हमारे सन्यासी महानुभावों के लिए उन सीटों को खाली कर दें। हमारे सभी सन्यासी यहाँ बैठें और हम उनको सम्मानित करके यहाँ से विदा करें, जिससे हमारे सभी अधिकारी साथी, मैं उनसे क्षमापूर्वक निवेदन करूंगा कि वो हमारे सन्यासियों को स्थान दें और पीछे की ओर आ जाएं, क्षमापूर्वक। मैं खत्म कर देता हूँ। आप सभी आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन की जो पुस्तक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, शुद्धि सभा से प्राप्य है। शुद्धि सभा से जुड़िए, शुद्धि कार्य से जुड़िए। जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उन्हें सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें।
यही आज का वक्तव्य का संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विवेक आर्य जी। आप इतनी व्यस्तताओं के बीच में से भी इस शुद्धि के कार्य के लिए और शुद्धि के लेखन के लिए, आर्य समाज के प्रचार के लिए समय निकालते हैं। आप हमारे लिए आदर्श हैं। आपका धन्यवाद। हमारे संरक्षक, मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री रविदेव जी गुप्त, मैं उनसे कहूँगा कि केवल संक्षिप्त में अपना वरद, क्योंकि उधर से दबाव है कि समय कम है, मैं उन्हें केवल अपना वरद हस्त हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए निवेदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। इस परिसर में उपस्थित मंच पर आसीन सभी श्रेष्ठ आर्य कार्यकर्ता और उससे भी अधिक श्रेष्ठ हमारे सम्मुख बैठे थोड़ी सी संख्या में श्रोता, ये शुद्धि सभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है और अब समापन की ओर है। बंधुओं, शुद्धि का अर्थ केवल कोई तन की शुद्धि नहीं है, बल्कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी आत्मा पे जो अशुद्धि का आवरण आ गया, उसको एक प्रकार से हटाने का उपक्रम है। लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर मान्यता बदल गई, आस्था बदल गई, तो क्या अंतर पड़ता है? अंतर तो गणित के हिसाब से ये पड़ता है कि एक मित्र घट के एक शत्रु की संख्या बढ़ती है। और अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति जो सारी दुनिया को, अपनी पृथ्वी को अपना परिवार मानता था, वसुधैव कुटुंबकम कहता था, वो ऐसा मजहबी नफरत से भरा हुआ इंसान हो जाता है कि कहने को इंसान लगता है, लेकिन उसको दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो अपने से धर्म के अलग है वो उसको रुचि करने लगता है। और उसके लिए एक धार्मिक आदेश है कि आप हर एक को इस्लाम पर लाओ, हर एक को क्रिश्चियनिटी पर लाओ। तो जहाँ प्रेम के बजाय नफरत सिखाई जाती हो, मनुष्यता के बजाय हैवानियत सिखाई जाती हो, यदि उस प्रकार का उस व्यक्ति के जीवन में एक अवसर भारतीय शुद्धि सभा के माध्यम से आ जाए कि वो पुनः अपने मूल स्वरूप में मनुष्यत्व को प्राप्त करे, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शुद्धि सभा उस व्यक्ति को जो अपने मूल से, अपने जड़ से उखड़ गया था, और मात्र उखड़ ही नहीं गया था, अपने आध्यात्म से उखड़ गया, अपने पूर्वजों की परंपरा से टूट गया, अपने देश से टूट गया, अपने धर्म से टूट गया, और ऐसा टूट गया कि बिना जड़ का जैसे कोई एक वृक्ष हो जो धराशायी हो गया हो। तो ऐसे व्यक्ति को पुनः उसकी तनों से जोड़ना, उसकी जड़ों से जोड़ना, तो पुराना उसको पोषण के द्वारा किसी भी तरीके से फिर ऊपर उन्नति की ओर जाने का एक अवसर प्रदान करना, उसका देश उसको लौटाना, उसका धर्म उसको लौटाना, उसके पूर्वजों की वापस परंपरा उसको लौटाना और उनका वंशज कहलाने का, वंश का वाहक होने का अवसर देना, ये अपने आप में एक ऐसा है कि जैसे किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो गया हो। तो केवल पुनर्जन्म ही नहीं होता है, बल्कि पुनर्जन्म होने वाली परंपरा का एक व्यक्ति बनता है। जैसे ही वो विधर्मी होता है, उसका तो दूसरा जन्म ही निषेध हो गया, और वापस अगर लौट के आ गया तो उसका अपना तो पुनर्जन्म अभी इसी जन्म में हुआ, और आगे भी पुनर्जन्म की उसके पास में एक विरासत दोबारा आ गई। तो मजहब ना रह के वो धार्मिक ही हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा शत्रु बन गया था वो मित्र ही बन गया, और केवल मित्र नहीं बन गया, विश्व का मित्र बन गया, और एक प्रकार का ये रीइंकारनेशन है। तो ये भारतीय शुद्धि सभा जो स्वामी श्रद्धानंद जी की कृपा से स्थापित हुई, अब 100 वर्ष पूरे होने को हैं उसके अगले वर्ष। हाँ, तो आज स्थिति यह है कि ये हिंदू समाज के अस्तित्व का संघर्ष है, और जितना भी ये डेमोग्राफी है उसके अंदर में इतना भयंकर चेंज आ रहा है कि जो व्यक्ति एक बार विधर्म में चला गया वो बहुत विधर्मियों को जन्म देने का कारण बनता है। तो हम भारतीय शुद्धि सभा के समस्त कार्यकर्ता केवल और केवल अपने देश, धर्म और अपने हिंदू समाज के अस्तित्व को रक्षा करने के लिए एक प्रकार से वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहित,
तो जो लोग वापस आ गए हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, जो आज भी इस दुविधा में हैं उनको आह्वान करता हूँ, और साथ में जो लोग आज भी सोचने के लिए नहीं हैं उनके बारे में मन में चिंतन करता हूँ। ये कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। इससे ज़्यादा संक्षिप्त हो सकता है? आभार आदरणीय आर्य श्री रविदेव गुप्त। मैंने गारंटी दी थी, आशा है मैं अपनी गारंटी का निर्वहन सफलतापूर्वक करने में सफल हुआ हूँ। और अब अंतिम घड़ियाँ आदरणीय स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज, जो स्वामी श्रद्धानंद जी की मशाल को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद दें और अध्यक्षता के रूप में हमारे का मार्गदर्शन भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दुआ साहब। बहुत अच्छा शुद्धि का सत्र रहा, और शुद्धि ही भारत की हर समस्या का समाधान है, जैसा कि वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बातें रखी हैं। बंधु, आप सभी जानते हैं कि अगर ये शुद्धि की परिपाटी पहले स्थापित हो गई होती तो आज रामकृष्ण की इस धरती पर यह रक्तपात नहीं होता। शुद्धि की व्यवस्था दी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने। उससे पहले हिंदू धर्म के लोगों ने जो विधर्मी बन गए थे उनके लिए घर वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद किए हुए थे। पहली शुद्धि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के द्वारा की गई। काश ये शुद्धि का विकल्प ऋषि से पहले मिल गया होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज जैनाबाई ठक्कर जो कभी मुसलमान बन गए थे, किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने वापस हिंदू धर्म में आने की बहुत दिल से इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत माता का विभाजन हुआ। जिन्ना पैदा हुआ तो भारत माता का विभाजन हुआ। फारूक अब्दुल्ला के परदादा बाल मुकुंद कौल, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं था कि हम उनको दोबारा से शुद्ध करके सनातन की परंपरा से जोड़ सकते थे। असुबुद्दीन ओवैसी, जिसके परदादा तुलसीराम, वो भी हिंदू थे, लेकिन हम उनकी आने वाली परंपराओं को सनातन से नहीं जोड़ पाए। जो लोग दूर चले गए वो जाते चले गए, और हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आज वर्तमान में शुद्धि एक ऐसा विकल्प है जो सनातन को बचा सकता है। इसलिए गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाए गए इस अभियान के हम सभी अंग बने। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, पंडित लेखराम जी महाराज के रक्त से संचित ये शुद्धि की परंपरा को हम सभी अपने जीवन में तन मन धन से आगे बढ़ाएं, और आप सभी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के सदस्य बने। आप जिस स्थिति में भी शुद्धि के लिए काम कर रहे हैं, सभा से जुड़ करके काम कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसी भी कुछ शुद्धियां हो जाती हैं कि जो लोग बहुत जल्दबाजी में शुद्धि करा देते हैं और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते, तो लोग बाद में फिर शुद्ध हुए लोग भी विधर्मी बन जाते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं। इसके लिए पूरा कानूनी प्रोसीजर से गुजरना होता है। हमारे आदरणीय दुआ साहब श्री सुभाष दुआ जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े मात्रा में वो प्रतिदिन शुद्धि कराते हैं। तो आप भारतीय हिंदू शुद्धि सभा से जुड़िएगा, अपना योगदान शुद्धि सभा के लिए दीजिएगा, क्योंकि बिना धन के धर्म भी कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को आपके योगदान की आवश्यकता है। तन मन धन से जितना हो सके आप सभा का सहयोग करें, तो फिर दोबारा से ये शुद्धि का सिलसिला समाज में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं इस सत्र के लिए आदरणीय दुआ साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्र का आयोजन किया। हमारी आदरणीय सभा और सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी जिन्होंने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा को ये सत्र रखने का एक अवसर प्रदान किया, मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। आगामी सत्र के लिए हमारे आदरणीय पदाधिकारी महोदय आकर के सत्र की संचालन करेंगे। धन्यवाद। क्या हुआ जो श्रद्धानंद नहीं, क्या हुआ जो श्रद्धानंद नहीं, ये शुद्धि होगी बंद नहीं।
भारत के बच्चे बच्चे को हम श्रद्धानंद बनाएंगे और जिद से बाज न आएंगे, पर शुद्धि होगी बंद नहीं। क्या हुआ जो श्रद्धानंद नहीं? शुद्धि की रीत चलाई थी, गोली कलेजे में खाई थी, पर तान यही सुनाई थी, ये शुद्धि होगी बंद नहीं। क्या हुआ जो श्रद्धानंद नहीं? ये शुद्धि होगी बंद नहीं। क्या हुआ जो श्रद्धानंद नहीं? ये शुद्धि होगी बंद नहीं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मेलन की समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शुद्धि सत्र समाप्त होता है। सबको नमस्ते। ओम ओम। ये 4 दिवसीय सम्मेलन, महासम्मेलन, एक बड़ी बात मेरे दिमाग में आई थी, मैं बोलना भूल गया। दुनिया के सारे लोग सम्मेलन करते हैं और महासम्मेलन तो केवल आर्य समाज ही करता है। और निश्चित रूप से ये जो सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन हुआ, इसकी सुगंधी, इसकी गरिमा, इसका संदेश यहाँ से जाने वाले वर्षों तक अपने से दूर नहीं कर सकेंगे। यही उसका उद्देश्य था। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं इस मंच पर हमारे सन्यासी वृंद जो इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, इन सब का आशीर्वाद और इन सब का सहयोग इसको हमें मिलता रहा, आगे भी मिलता रहे। इन सब के यहाँ पर पधारने का मैं सार्वदृष्टिक सभा की ओर से और सबकी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार इस कार्य में लगे हैं, निरंतर सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आपके पास तो हमसे ज़्यादा समय है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है, हमसे ज़्यादा सब कुछ आप कर सकते हैं। आप लोगों का भी सहयोग इसमें और अधिक मिले तो निश्चित रूप से कृणवंतो विश्वमार्यम की जो हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग आपका भी हो सकता है। मैं सबकी ओर से, इसका आयोजन समिति की ओर से आप सभी सन्यासी वृंद का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही आपसे प्रार्थना है। ओम शांति। सम्मेलन का गीत हमारे भाई प्रकाश आर्य जी ने लिखा है, आप उसको सुनेंगे, उसका आनंद लीजिए। इसके बाद शांति पाठ होगा। ये गलती से रह गया तो बनाया तो पहले ही था। ये गीत पहले, बहुत पहले ही बना दिया गया था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण हमारी गलती से, त्रुटि से ये रह गया है, इसलिए आप इसका आनंद लीजिए। सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सदी में क्या कुछ पाया, 1.5 सदी में क्या कुछ पाया, राष्ट्र धर्म को कैसे बचाया, राष्ट्र धर्म को कैसे बचाया, अंधविश्वासों को कैसे तोड़ा, अंधविश्वासों को कैसे तोड़ा, बिछड़े जनों को फिर से जोड़ा, बिछड़े जनों को कैसे जोड़ा।
उपकारों का, आर्य समाज के उपकारों का जग गाता गुणगान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। मातृशक्ति का मान बढ़ाने, मातृशक्ति का मान बढ़ाने, धर्म सनातन है समझाने, धर्म सनातन है समझाने। 200 वर्ष पहले ऋषि आया, 200 वर्ष पहले ऋषि आया, सोते हुओं को आके जगाया, सोते हुओं को आके जगाया। स्वतंत्रता का जिसने दिया था, स्वतंत्रता का जिसने दिया था हमें पहला पैगाम। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। देश विदेश से आर्य जनों का, देश विदेश से आर्य जनों का, संत सन्यासी गुणी जनों का, संत सन्यासी गुणी जनों का, तीर्थ बनेगा ये सम्मेलन, तीर्थ बनेगा ये सम्मेलन। सबका है इसमें अभिनंदन, सबका है इसमें अभिनंदन। ओम ध्वजा के नीचे आकर, ओम ध्वजा के नीचे आकर बढ़ेगा स्वाभिमान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। आओ आर्यों दिल्ली आओ, आओ आर्यों दिल्ली आओ, कर्तव्यों को अपने निभाओ, कर्तव्यों को अपने निभाओ। जाते जाते शपथ ये लेना, जाते जाते शपथ ये लेना, करेंगे पूरा ऋषि का सपना, करेंगे पूरा ऋषि का सपना। कृणवंतो विश्वमार्यम से, कृणवंतो विश्वमार्यम से गूंजे सारा जहान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान। अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान।
गीत सुना आपने, ये मैंने 1 महीने पहले बना के इसको संगीतबद्ध करके रख लिया था, लेकिन भूल गए चलाना। कोई बात नहीं, आप लोगों के समक्ष कुछ सुन लिया आपने। कार्यक्रम यहाँ पर विराम ले रहा है, समापन की ओर है। इस इतने बड़े आयोजन में, अभूतपूर्व आयोजन में अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इसमें जुड़े, जिनका सहयोग मिला हो, सबका साधुवाद, धन्यवाद। परमात्मा उनको इसी प्रकार की और आगे कार्य को करने का संबल प्रदान करे। उनके मंगलमय और शुभ जीवन की कामना करते हुए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम का यहाँ पर समापन शांति पाठ करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। थोड़ी आवाज तो आना चाहिए। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, गुरुवर विरजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, संसार के सभी महापुरुषों की, भारत माता की, गौ माता का पालन करे, आर्य समाज अमर रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, किरणवंतो विश्वमार्यम। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मैदान समिति के हमारे मेंबर जो लगभग 3 महीने से इस कार्य में संलग्न हैं, वो हमारे बीच आ गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच विजय वर्मा जी से, भाई उनको पीत वस्त्र से सम्मानित करके और हम सब यहाँ से विदा लेंगे। भाई विजय शर्मा राजस्थान के। मैदान की पूरी टीम है वो बीच में आए जी। प्रकाश जी और धर्मेंद्र जी को मैं विनती करता हूँ कि सबका उपवस्त्र से सम्मान करें। मैदान होता है तो ही सब कुछ होता है। 20 दिन पहले मैदान क्या था और कहां आ गया, ये आप सबने देखा है। ये पूरी टीम ने जो मेहनत की है, बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। कोई भी रह न जाए, सब लोग आ जाइए। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ग्राउंड समिति काम करती है। जब ग्राउंड समिति अपना कार्य कर चुकी होती है, उसके बाद ही ध्वजारोहण होता है। और जब शांति पाठ हो जाता है, ध्वजावतरण हो जाता है, तब भी ग्राउंड समिति का कार्य चलता है। इसलिए शांति पाठ के बाद ही ग्राउंड समिति का सम्मान किया जाता है। इसलिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शांति पाठ के बाद धन्यवाद उन्होंने हमारा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें इनका सबका।